हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में चाहे मैकेनिकल के हो चाहे सिविल के हो स्टूडेंट, आपका जनरली पूछा जाता है कि ट्रस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, फोर्सेस मेंबर्स निकालने होते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। मींस सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0 एंड सिग्मा m इक्वल टू 0। अगर ये तीन इक्वेशंस आपको आती हैं, ज्योमेट्री आपकी थोड़ा सा भी अच्छी है, लॉजिकल है, तो आप ट्रस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, व्हाट ट्रस। सो ट्रस स्टार्ट करने से पहले हमें जानना है कि ट्रस क्या है और इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। सो व्हाट इज ट्रस? ट्रस इज अ सिंपली कंपोज्ड structure fastened by straight bars, जनरली मेटल की होती हैं। कुछ जगहों पे जो जापानीज कंट्रीज है वहां पर जहाँ पे अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पर वुड के भी बने होते हैं, fastened by together and it is jointed by pins। सो पर्पज क्या होता है कि आप जब ट्रस की बात करते हैं तो इसमें जो अप्लाई करने वाले लोड होते हैं, लोड एप्लीकेबल होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मेंबर्स के बीच में। सो दिस इज रिजिड अगेंस्ट द लोड एप्लीकेशन। सो अगर कोई भी स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने ब्रिजेस को देखे होंगे, जस्ट लाइक ये ब्रिज आपके होते हैं, अगर आप उसको टू डायमेंशन में देखेंगे लाइक दिस। सो रेलवे के ब्रिजेस आपकी हैं। सो यहाँ पर एक मेटल का, यहाँ पे फ्लोर मेटल का लाइक दिस, ये आपका जनरली बना होता है, हम इसको बोलते हैं ट्रस और फ्रेम। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ट्रस कई तरीके के होते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन के साथ देखें तो अलग तरीके की होती है और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ अलग होते हैं। तो जनरली एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रस, काइंड्स ऑफ ट्रस और टाइप्स ऑफ ट्रसेस। सो दो तरीके के ट्रस आपको इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला वन आता है आपका परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर या फ्रेम है, अगर वो n इज इक्वल टू 2j-3 इक्वेशन को फॉलो कर ले जाता है, मींस अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स यानी कि j, नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि n, मींस दिस इज नंबर ऑफ मेंबर्स, j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो अगर इस कंडीशन को एग्जिस्ट करता है, फुलफिल करता है, सो आपका परफेक्ट ट्रस कहलाएगा। फॉर एन एग्जांपल, हम एक ट्रस को एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट लाइक दिस। यहाँ पे आपका कोई सपोर्ट दिया गया है, ये आपका रोलर सपोर्ट है एंड लोडिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है। सो देखिए, एक जॉइंट आपका ये हुआ, 2 3 4 5, तो जे आपके हो गए 5 मेंबर्स की बात करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अगर हम इन दोनों का फुलफिल करना चाहते हैं तो 7 2 into 5 minus 3, हमें कोडिंग कुछ अभी पता नहीं है। सो 7 2 into 5 10 minus 3 यानी कि 7, मींस ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो हम इस टाइप के ट्रसेस को बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। इसका मतलब ये है कि अगर n इक्वल टू 2j-3 अगर नहीं तो आपका परफेक्ट ट्रस आपका नहीं होगा। तो दैट इज सेकंड टाइप ऑफ ट्रस, दैट इज इम्परफेक्ट ट्रस। सो सेकंड इज द इम्परफेक्ट ट्रस, मींस n इज नॉट इक्वल टू द 2j-3। अगेन यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, n might be greater than 2j-3 and n might be less than
2j माइनस 3। ओके, अगर n इज लेस देन 2j माइनस 3 है, सो इसको बोलते हैं डिफिशिएंट ट्रस। मीन्स नंबर ऑफ मेंबर सफिशिएंट नहीं है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स के हिसाब से। अगर n इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 है, दैट इज रिडंडेंट ट्रस। ओके, सो हम देखते हैं इसके एग्जांपल। सपोज दैट डिफिशिएंट का मतलब ये है कि कुछ मेंबर आपके वहां पर कुछ कम, सपोज दैट 1 2 3 और ये 4 हमने इसको बनाया। ओके, दैट माइट बी परफेक्ट, इम्परफेक्ट या रिडंडेंट, कुछ भी आपका हो सकता है। हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर और 4 मेंबर। ज्वाइंट 1 2 3 और ये हो गया 4। तो n आपका 4 है, j भी आपका 4 है, सो 4 into 2 minus 3, this becomes 8 minus 3 5, n equal to 4 less than 5। लेस देन 5 मींस ये कंडीशन आपकी होगी डिफिशिएंट ट्रस, मींस आपका मेंबर यहाँ पर एक कम है। अब इसी में अगर मैं एक मेंबर यहाँ पर इसको और अप्लाई करूँ तो ज्वाइंट तो आपके 4 ही रहेंगे, लेकिन मेंबर आपके हो जाएंगे 5 एंड आपका परफेक्ट ट्रस आपका बन जाता है लाइक दिस। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग रिडंडेंट ट्रस की, कि अगर हम इसी में एक मेंबर कुछ इस तरीके से और अप्लाई करते हैं, ये ज्वाइंट नहीं है, बाईपास करके कुछ बनाया गया है, तो यहाँ पर आपके मेंबर आपके हो जाएंगे 6, तो n इक्वल टू 6, ज्वाइंट आपके 4 ही है, सो 6 2 into 4 minus 3 6 5, दिस इज ग्रेटर देन, मींस आपकी ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, इसको हम बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ ट्रस है, परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस। 2 नंबर के लिए शॉर्ट आंसर में जनरली पूछ दिया जाता है, आपको एक ट्रस मिलेगा, आपको कंडीशन दी रहेगी और जे के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि ट्रस परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। जस्ट सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आपको पूछ लिया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रस के एनालिसिस की, और इसमें हम लोग को क्या-क्या सॉल्व करके निकालना होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन एजम्पशंस है, हम उनके बारे में बात करते हैं। सो ट्रस के लिए एजम्पशंस क्या है कि पहला, ट्रस इज कंसीडर्ड एज परफेक्ट। ये मान के चलते हैं कि ट्रस में जो मेंबर्स हैं उस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि ट्रस आपका परफेक्ट ट्रस की कंडीशन में आपका आता है। सेकंड, weight of members are negligible as compared to the applied load। आप सिर्फ नेग्लिजिबल कहेंगे या जीरो कहेंगे तो नहीं है, किसके कंपेरिजन में, अप्लाइड लोड के कंपेरिजन में जो मेंबर्स का वेट होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ये हमारा दूसरा एजम्पशन होता है। नंबर 3, मेंबर्स आर jointed by the pins only। मींस आप कोई भी ट्रस का मेंबर आप उसको वेल्डेड नहीं करेंगे, उसको नट बोल्ट असेंबली से या फिर पिन के थ्रू ज्वाइन करेंगे, ये मींस हिंज की तरह ज्वाइन होगा, तो आपका हम लोग ट्रस कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 4, load is applicable on the joints only। मींस ट्रस के मेंबर्स पे कोई लोड नहीं है, केवल और केवल ज्वाइंट पर ही लोड एप्लीकेबल होगा, तभी हमारे सारे एनालिसिस या थ्योरीज आपकी एप्लीकेबल हो पाती है। ये कुछ मेजर जंक्शंस हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं एनालिसिस कैसे करेंगे। तो एनालिसिस करने के दो मेथड हैं। नंबर 1 आपका है मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड सेकंड इज द मेथड ऑफ सेक्शन। एक तीसरा मेथड है मेथड ऑफ ग्राफिकल, जनरली कोई यूज नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन की। सो फर्स्ट इज द मेथड ऑफ ज्वाइंट। सिंपल एंड इजी मेथड है कि ये हर एक ज्वाइंट का हम लोग को इंडिविजुअल एफबीडी
बनाना होता है और फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आप ज्वाइंट अप्लाई करते हैं तो ज्वाइंट मींस एक आपका पॉइंट हो गया, अगर एक पॉइंट हो गया तो मोमेंट की इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो केवल सिग्मा एक्स से सिग्मा वाई ही एप्लीकेबल होता है, तो मैक्सिमम 2 अननोन ही निकाल पाना पॉसिबल होता है एक ज्वाइंट से। अगर किसी ट्रस्ट में 7 मेंबर हैं, हमें सारे मेंबर्स पे लोड निकालना है, तो हमें कम से कम उस कंडीशन में 4 एफबीडी बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। वहीं पर अगर हम मेथड ऑफ सेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर इससे अपोजिट एक से ज्यादा ज्वाइंट्स आपके हो जाते हैं और ट्रस्ट को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि एक बार में 3 आंसर आप निकल सकते हैं 3 मेंबर्स पे। सिग्मा एक्स भी एप्लीकेबल होता है, सिग्मा वाई भी एप्लीकेबल होता है और सिग्मा एम भी एप्लीकेबल होता है। तो मेथड ऑफ सेक्शन में आने से पहले मेथड ऑफ ज्वाइंट को देखेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट को समझने के लिए आप एक चीज समझिएगा कि जब भी कोई ट्रस होगा तो पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करना है। इंग्रेडिएंट्स मींस सारे एंगल्स को आइडेंटिफाई करने हैं, सारे आपको सपोर्ट रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करके निकालना है। आप इनको निकालने के बाद ही आप मेथड ऑफ ज्वाइंट पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मोटे मोटे कुछ रूल हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ ज्वाइंट के लिए पहला स्टेप आपका होता है चूज दैट ज्वाइंट which have maximum 2 unknowns plus 1 known quantity। कम से कम एक नोन क्वांटिटी मींस फोर्स के टर्म्स में हम बात करेंगे कि एक नोन क्वांटिटी होना चाहिए और मैक्सिमम 2 अननोन्स होना चाहिए, तभी आप मेथड ऑफ ज्वाइंट को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सेकंड, assuming force on each member as tensile initially। शुरुआत में हम लोग सारे के सारे मेंबर्स में जो फोर्स की नेचर है उसको हम टेंसाइल एज्यूम कर सकते हैं। मैं सपोज दैट कोई एक रॉड है, ये ट्रस का मेंबर है, इसे 2 पॉसिबिलिटी है। हम लोग सिर्फ बेंडिंग कंडीशन एडजस्ट नहीं कर सकते, हम लोग मान सकते हैं कि इस पे लोड या तो टेंसाइल होगा और या फिर इसमें लोड आपका कॉम्प्रेसिव होगा। ओके, हम लोग शुरुआत में सारे के सारे फोर्स को टेंसाइल एज्यूम करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर हमारे सॉल्व करने में उसमें वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम मान लेंगे कि हमारा एजम्पशन गलत था या फिर डायरेक्शन गलत थी, उसको हम लोग कॉम्प्रेसिव कह देंगे। ओके, सो इसके बाद हम जब सेकंड एफबीडी में उस वैल्यू को यूज करेंगे फर्दर, तो हम उसको नेगेटिव के साथ में ही यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम एफबीडी बनाएंगे सारे के सारे फोर्स हमेशा टेंसाइल होंगे, मींस अवे फ्रॉम द पॉइंट होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। थर्ड, अप्लाई सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा वाई इक्वल टू 0 ऑन द एफबीडी। और मैक्सिमम हम लोग 2 अननोन पहले ही मान के चले हैं, तो 2 ही आंसर आपके यहाँ आएंगे। हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रस के मेंबर्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड फर्दर आप लोग देखते रहिएगा सॉल्व क्वेश्चन हमारे ट्रस के लेकर के, जिसमें आपको आइडिया आएगा कि ट्रस के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, मिनिमम से मिनिमम 3 मेंबर्स आपके होने ही चाहिए, उसको लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सपोज दैट एक कोई ट्रस है लाइक दिस इज 3 मेंबर ट्रस। ओके, याद रखिएगा कम से कम एक रोलर जॉइंट तो आपका होना ही चाहिए, अदरवाइज इनडिटरमिनेट कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करेगी। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका 5 मीटर है, ये मेंबर आपका ए है, ये मेंबर आपका बी है, ये मेंबर आपका सी है। ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, और हमसे बोला गया है कि सारे मेंबर्स ए बी बी सी एंड ए सी के सारे फोर्सेस की वैल्यू बताना है विद नेचर, इनका नेचर किस तरीके का है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग सॉल्व करने के लिए, और हमने लोड यहाँ पर अप्लाई किया गया है, कुछ ना कुछ लोड तो एप्लीकेबल होना ही चाहिए। ये मान लीजिए लोड यहाँ पर एप्लीकेबल है, दैट इज 10 किलो। ओके, तो हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। हमने पहले आपसे बोला था कि आपको इंग्रेडिएंट्स को पहले रेडी करना होगा। तो ये रोलर जॉइंट है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज आरसी।
ओके, यहाँ पर रिएक्शन आपकी आ जाएगी RA और ये आपकी आ जाएगी HA। आपको रिएक्शन निकालने के लिए बोला नहीं गया है, लेकिन आपको मैंने निकालना ही है, तो आप सारे रिएक्शन को निकाल सकते हैं। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कोई जॉइंट मिले जहां पर मैक्सिमम 2 अननोन्स हो, जैसे कि हमें इस बी जॉइंट को दिख रहा है, बी जॉइंट पर 1 और 2 अननोन है, क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कैसे, देखिए कुछ लाइक दिस, ये एंगल 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये एंगल आपका 30 का, ये 60 एंगल भी आपका 60 डिग्री आएगा। आप बी जॉइंट का एबिलिटी बनाएंगे तो आपके पास ए बी एंड बी सी दो ही मेंबर है और हर मेंबर पे एक अननोन वैल्यू आपकी होती है, तो आप यहाँ से इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको निकालने का डिसजॉइंट कराएंगे तो आपको आरसी की वैल्यू मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर एसी की वैल्यू मिल जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मेथड आपका है, यहाँ पे आरसी निकाल लीजिए, सी जॉइंट का निकालने के बाद आप इन दोनों मेंबर की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप बी जॉइंट का एबिलिटी बना लीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मींस 3 अननोन है तो आपको 2 बार सॉल्व करना ही पड़ेगा, 2 एबिलिटी आपके 2 जॉइंट के आपको बनाने ही पड़ेंगे। हम आरसी नहीं निकालना चाहते, हम सीधे यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपली आप एक इसको ऐसे कुछ कट करके बाहर निकाल लीजिए। तो जैसे हमने कट करके बाहर निकाला तो ये आपका पॉइंट हो गया 1 2 और ये आपका लोड हो गया। लोड की डायरेक्शन जो होती है आप बिल्कुल वैसे ही गिवन करेंगे 10 किलो न्यूटन, और मैंने आपको बताया कि जॉइंट पर हमेशा बाहर की ओर फोर्स टेंसाइल अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेंबर्स पे जॉइंट पे अगर टेंसाइल है तो जॉइंट से मेंबर पे भी टेंसाइल होगा ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमेशा हेल्पफुल होती है किसी भी एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। आप इस मेंबर पे एफ ए बी दे सकते हैं और इसको बोल सकते हैं एफ ए बी सी, क्योंकि मेंबर आपका था बी सी। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए सिंपली। याद रखिएगा लामीज थ्योरम अप्लाई मत कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में, आपका आंसर कुछ समय बाद कई बार आ भी सकता है, कई बार नहीं भी आ सकता है। आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही अप्लाई कीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर किसी एक मेंबर पे एरर आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, लास्ट में पता नहीं चलता हम लोग गलत कहां कर रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा, हम अप्लाई करते हैं सिग्मा x इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर से सारे फोर्स आपके पॉजिटिव हुए। सो BC का cos 30, दो कंपोनेंट FBC cos 30 एंड FBC sin 30 कंपोनेंट करना आपको आते ही है, पहले डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली FAB cos 60 एंड FAB sin 60, ये सी कंपोनेंट है एग्जैक्टली वर्टिकल में। तो हम सिग्मा एक्स अप्लाई करते हैं तो FBC cos 30 प्लस में FAB cos 60 माइनस में इज इक्वल टू 0। यहां पे आपको BC और AB में एक रिलेशन मिल जाएगा, तो FBC इज इक्वल टू FAB cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 cos 30 की रूट 3/2, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो FBC इज इक्वल टू FAB बाय रूट 3 या रूट 3 BC इज इक्वल टू FAB। एक क्वेश्चन आपकी यहाँ से आपको मिल गई। सिमिलरली आप अप्लाई कर सकते हैं सिग्मा y इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव, तो 10 न्यूटन नीचे की ओर जा रहा है, सो माइनस में 10। FBC sin 30 नीचे की ओर जा रहा है, तो माइनस FBC sin 30 एंड FAB sin 60 नीचे की ओर जा रहा है, तो माइनस में FAB sin 60 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे FBC की वैल्यू FAB के टर्म्स में यहाँ पे पुट कर दीजिए, -10 माइनस FAB बाय रूट 3 sin 30 माइनस FAB sin 60 इज इक्वल टू 0। ये डी तरफ जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू माइनस FAB रूट 3 नीचे की ओर 1/2 माइनस FAB रूट 3/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, FAB की वैल्यू आपको नेगेटिव टर्म्स में मिलेगी समथिंग किलोमीटर, मतलब कि ये आपका कॉम्प्रेसिव हो जाएगा। वैल्यू नहीं निकालने का हमारा इंटरेस्ट है सॉल्व करके एबिलिटीज को फाइंड आउट करना और कैसे सॉल्व करना। आपका FAB की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अगली बार जब भी आप यहाँ पे पुट करेंगे आपको याद रखिएगा माइनस के साथ। मान लीजिए इसकी वैल्यू माइनस आपकी कुछ x आ गई,
तो आप एफ बी सी के लिए एफ ए बी की वैल्यू माइनस के साथ पुट करेंगे, तो एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय रूट थ्री, ये भी आपका कॉम्प्रेसिव इन नेचर आ जाएगा। ओके, लाइक दिस आपका ये आपके दो आंसर आ गए। अब आपके पास चॉइस है, आप ए जॉइंट का एफबीडी बना सकते हो और सी जॉइंट का एफबीडी बना सकते हो। ए जॉइंट का एफबीडी बनाने के लिए एच ए और आर ए आपको निकालना पड़ेगा और तीन अननोन आपके हो जाएंगे। वैसे भी एच ए की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका नहीं है। हम लोग सी जॉइंट का एफबीडी बना सकते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सो देखिएगा, हम सी जॉइंट का एफबीडी बनाते हैं। तो सी जॉइंट का एफबीडी बनाने के लिए हमने ये सी जॉइंट का एफबीडी बनाया। सिंपली आप इस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल लीजिए और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। सो आर सी लाइक दिस, एक मेंबर और दूसरा मेंबर, और हमेशा टेंसाइल, चाहे वैल्यू आपकी नेगेटिव पहले आ चुकी हो लेकिन आपको टेंसाइल ही एज्यूम करना है कभी भी एफबीडी में। ये आपका हो जाएगा एफ ए सी और ये आपका हो जाएगा एफ बी सी। एफ बी सी की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है पहले से वैल्यू। याद रखिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ टेंसाइल का एज्यूम कर रहे हैं लेकिन वैल्यू आप माइनस के साथ में ही पुट करेंगे। देखिए कैसे, ये आपका एंगल आपका 30 डिग्री है, आपको सिर्फ AC निकालना है, FAC निकालना है, RC में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो सिग्मा x इक्वल टू 0, राइट वर्ड साइड फोर्सेज आर पॉजिटिव, FAC माइनस में पूरा पूरा, FBC का cos 30 अगेन माइनस में FBC cos 30 इज इक्वल टू 0। FAC इज इक्वल टू माइनस FBC cos 30, FBC की वैल्यू माइनस एक्स बाई रूट थ्री आई थी, x की वैल्यू आप FAB के हिसाब से आनी है। सो FAC इज इक्वल टू माइनस पहले से था माइनस एक्स बाई रूट थ्री कॉस 30। x की वैल्यू जो भी आपकी आई हो एग्जैक्टली उसको आपको पुट करना है। माइनस हम पहले से कंसीडर कर चुके हैं तो आप इस माइनस को लेने की जरूरत नहीं है। x की न्यूमेरिक वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी होगी। सॉल्व करेंगे तो FAC की वैल्यू कुछ प्लस में आ जाएगी और x बाय रूट थ्री cos 30 और ये आपका हो जाएगा टेंसाइल। ओके, लाइक दिस आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप हमारे क्वेश्चन सीरीज में देखते आइएगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा ट्रस्ट के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन के बाद।